जो मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग गेसिंग लेकर आए हैं वो मॉस का है, जो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंटों को पढ़ना है। जो मैं गेसिंग सब्जेक्टिव का किया हूँ वो एग्जाम में 100% सेम टू सेम यही आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव का गेसिंग आप लोग को रात या शाम में मिल जाएगा। उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं या इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो देखने से पहले एक लाइक कर दें और उसको एक शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को कम समय में बहुत ही अच्छा हेल्प हो सके। ठीक है बाबू, चलिए अब हम वीडियो को आगे देखते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में क्या पहला है कि डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन को आप लोग को डिफाइन करना है। व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, इसका क्या यूटिलिटी। ये क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जाम में आ रहा है, आप लोग ध्यान में रख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट आर कंपाउंड बार। कंपाउंड बार आप लोग को क्या होता है, ठीक है। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम एंड कंपेबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम क्या होता है आप लोग इस सब पर पढ़े ही होंगे मॉस में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रैशिंग एंड बकिंग फेलियर ऑफ ए कलम। कहने का मतलब कि जब कलम फेलियर होता है तो उसका क्रैशिंग और बकिंग में क्या डिफरेंस है, उसको आप लोग को एग्जाम में लिखने को आ सकता है। यह क्वेश्चन आप लोग को 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म। कौन कौन सा टर्म आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। तो पहला जो है कॉम्प्लीमेंट्री शियर, ठीक है, क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को। दूसरा आ सकता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। तीसरा आ सकता है हुक्स लॉ को, ठीक है। चौथा आ सकता है शियर स्ट्रेन, ठीक है। पांचवा आ सकता है थर्मल स्ट्रेस, हुक्स लॉ, या तुम्हारा आ सकता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अच्छा से पढ़ के जाइएगा, ताकि पहला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मिल सकता है, तो ये भी 4 मार्क्स में मिल सकता है, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल है जो आप लोग के एग्जाम में इस पर कोई डाटा भी चेंज हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल आने की चांस है। द लोडिंग ऑफ स्टील बार ऑफ 30 mm डाया एंड शो इन फिगर। जो फिगर में हम क्या कर दिए हैं दर्शाया गया रहेगा, ठीक है। आपको उसमें दिया रहेगा इलोंगनेशन, ठीक है। इलोंगनेशन भी आप लोग को दिया रहेगा, ठीक है। ई का मान भी दिया रहेगा, तो ई का मान 205 दिया रहेगा या कुछ और दिया रहेगा, आप लोग के सामने फिगर दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पर 100% आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और टर्म है जो डिफाइन करने को आ सकता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एमओआई क्या होता है, एक्सियल लोड क्या होता है, ये सब भी डिफाइन करने को आ सकता है। इसको ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज़्यादा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू फाइंड द फ्लोइंग इक्वेशन ऑफ सिंपल बेंडिंग, ठीक है। ये बेंडिंग इक्वेशन आप लोग को लिखने को आ सकता है कि सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। इसको क्या करने को डिराइव करने को आ सकता है। अगर ये डिराइव करने को आप लोग एग्जाम में आएगा, ये 100% 6 मार्क में आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू उसका जो अगला क्वेश्चन है राइट एंड एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों में से कोई एक आप लोग के एग्जाम में आ रहा है। ये भी कितना मार्क्स में बाबू 6 मार्क्स में आएगा या तो 4 मार्क्स में, ठीक है। लेकिन 6 मार्क्स में ही मान के चलिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जब वीडियो देखते हैं तो एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए बाबू उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू डिराइव स्ट्रेन। चलिए तो डिराइव स्ट्रेन, स्ट्रेन को आप लोग को डिराइव करने को डिफाइन करने को आ सकता है, या स्ट्रेन एनर्जी को डिराइव करने को आ सकता है ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। कहने का मतलब आप लोग स्ट्रेन एनर्जी पढ़े होंगे, तो जब उस पर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया जाता है तो उसका जो डेरिवेशन आता है उसको भी डिराइव करने को आ सकता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशियो म्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको लिखने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये पढ़ लीजिएगा आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को मोमेंट निकालने को आ सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लिखे पे किए कि आई एंड टी सेक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच, अगला क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है।
ड्रा द SF एंड BM डायग्राम। ठीक है, SF एंड आप लोग BM डायग्राम भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पर एक हम क्वेश्चन भी दे दिए हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम से। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ऐसा 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो एक अगला क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है, जो आप लोग को हम दे दिए हैं। इस न्यूमेरिकल को आप लोग 100% बना के जाइएगा। ये 100% न्यूमेरिकल आ रहा है आप लोग के एग्जाम में, सेम टू सेम डाटा के साथ। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद देखिए बाबू क्या है अगला जो क्वेश्चन है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन है, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम। बीम में हम लोग को पढ़ना था बाबू कि स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये तीनों के बीच रिलेशन लिखने को आ सकता है, आप लोग के एग्जाम में भी आएगा, तो 6 से 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है किस तरह से इसमें हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, फुल में फुल हम थ्योरी में कैसे ला सकते हैं। जिसको डिफाइन करने को आएगा अपना डिफिनेशन एकदम कंसेप्ट लिखेगा। हम जितना डिफिनेशन दिए हैं टर्म को वही 100% आप लोग के एग्जाम में आएगा। न्यूमेरिकल में 3 करे हैं, तीनों टाइप का ही न्यूमेरिकल आप लोग के एग्जाम में पूछेगा। चौथा पॉइंट हुआ कि आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छा से देख के जाइएगा, और उसका इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट बेंडिंग इक्वेशन उसको भी देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विथ फार्मूला एंड डायमेंशन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला लिखे, उसके SI यूनिट लिखे, ये सब आगे आ सकता है एग्जाम में। लेकिन स्ट्रेन का कोई SI यूनिट नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है बाबू, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में कहने का मतलब कि क्या हो सकता है बाबू, टफनेस क्या होता है, ब्रिटेलनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ये भी न्यूमेरिकल जो कराएं आप लोग के एग्जाम में 100% आने की संभावना है, इसलिए न्यूमेरिकल को देखते ही जाइएगा। हम जितना न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, जितना भी बीम है आप लोग उसका सभी का टाइप्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्रेफ्लेचर स्टेट द लोडिंग ऑफ बीम विथ स्केच। ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है विथ फिगर के साथ। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद हम क्या लिखे हैं कि सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा कि रेक्टेंगल का क्या होता है, ठीक है, BD की वही बारह जो भी होता है सब चीज़ रख लीजिएगा। फिर ट्रायंगल का क्या होता है, स्फीयर का होता है, सेमी स्फीयर का होता है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेक्शन फॉर्मूला पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई न्यूट्रल एक्सिस एंड नेचुरल प्लेन। नेचुरल एक्सिस और नेचुरल प्लेन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, उसको आप लोग को डिफाइन करने को आ सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट द एंजम्पशन इन द थ्योरी सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। और सिंपल बेंडिंग में एक बेंडिंग इक्वेशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर बेंडिंग इक्वेशन में एक सिंपल न्यूमेरिकल भी आ रहा है तो आप लोग क्या कर दे 100% अच्छा से बना लें। ठीक है, चलिए बाबू, जो उसका है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड शाफ्ट एंड होलो शाफ्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है आप लोग जानबे करते हैं सॉलिड शाफ्ट और होलो शाफ्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, आइसोट्रोपिक मटेरियल का होता है, होमोजेनियस मटेरियल का होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है बताइए कि अगर प्रॉपर्टी ऑफ आप मटेरियल पढ़ के जाइएगा तो ये सब चीज़ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद SFD एंड BMD में बोले हैं कि एक क्या आ रहा है तो आप लोग का इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम से, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम ही 100% आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डिफाइन पोलर मोमेंट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइप में है पोलर मोमेंट इनर्शिया, तो उसका डिफिनेशन आप लोग देख के जाइएगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, उसका अगला है कैलकुलेट फॉर द रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन। बोले ना कि सबका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा तो सबको अच्छा से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोहर सर्कल। मोहर सर्कल में अगर एक न्यूमेरिकल आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, उसके अथवा में हम लोग को बेंडिंग जितना भी कराए हैं इससे एक थ्योरी भी रहेगा, तो न्यूमेरिकल का कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, आप उसको थ्योरी लिख दीजिएगा। अगर जिसको बेंडिंग इसको मोहर सर्कल से न्यूमेरिकल आता है किस मेथड से बाबू, तो ग्राफिकल एनालिसिस मेथड से वो न्यूमेरिकल ही बना के, और जिसको नहीं आता है तो और में 2 क्वेश्चन पूछता है और में कोई थ्योरी दिया रहेगा उसको बना लीजिएगा। ठीक है, जो कि मेरे ही गेसिंग से 100% आ रहा है। न्यूमेरिकल बेस्ड एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये हम करा दिए हैं, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आप लोग भी 2 टाइप का देख लीजिएगा। चलिए बाबू, इस वीडियो का फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोग कम समय में बेटर नॉलेज लें। हमारा मेन मोटो है कि सबसे ज़्यादा शेयर होना चाहिए, कैसे तभी लोग जाने कि गेसिंग क्वेश्चन कितना अच्छा आ रहा है, कम समय में कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू बाबू।